तुमने तो परीक्षा दे दी है, ये तो अब मेरी परीक्षा चल रही है। तुम्हारा हो गया, अब ये मेरा हिस्सा है जो मैं अब दे रहा हूँ। इसलिए जिस वक्त सबसे ज़्यादा कष्ट हो ना और तुम्हारा मन कहे कि शायद बाबा ने आंखें बंद कर ली है और वो अब तुम्हारी ओर नहीं देख रहे हैं, उसी वक्त अपने आप को अपने हृदय से ये याद दिला देना कि तुम्हारे साईं ने कह दिया है कि अब परीक्षा साईं की चल रही है। तुमने मुझे भक्ति दी, विश्वास दिया, अब बारी मेरी है कि तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ और मजबूत करूं। इसलिए अब तुम्हारा सब हो गया, अब तुम शांति से बैठ जाओ। अब कोई कुछ कहे, कुछ करे ना करे, बिल्कुल शांत हो जाओ। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे न्याय का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर्म करूं और ये वो क्षण चल रहा है। इसलिए तुम्हारे दुख का समय अब अंत हो चुका है। अब तुम चैन से निश्चिंत होकर रहो, निश्चिंत होकर जियो। कभी किसी से तुलना मत करना कि बाबा आपने तो किसी से एक बड़ा भवन बनवा लिया अपने लिए, तो कभी कहते हो कि बाबा आपने किसी से इतना भव्य भंडारा करवा लिया। कभी किसी से ऐसी बातों का तुलना मत करना। मेरे हर बच्चे से मैं अलग अलग सेवा लेता हूँ। जब तुम मुझे एक माला भी भेंट में देते हो ना, जो मुझे बहुत सुंदर से पहना कर जाते हो मंदिर में, वहाँ जब मैं सुशोभित होकर तैयार होकर बैठता हूँ ना, उससे जो भक्तों का मन भरता है, उनके नयन को तृप्ति मिलती है, तो वो भी सेवा है। मुझे सजाना भी एक सेवा है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि जो भवन बना रहा है वही सबसे बड़ी सेवा दे रहा है। हर वो बच्चा जो अपनी भक्ति दे रहा है, भक्ति में वो मुझे एक पत्ता भी देता है ना, फिर चाहे वो बेल पत्र ही क्यों ना हो, तो वो भी मेरी सेवा है। तुमने मुझे बहुत किया, बहुत दिया, मुझ पर बहुत विश्वास रखा। अब मार्ग से भटकना मत। अब इंतज़ार करो जो मैं कर रहा हूँ उसका। खुश रहो और अब तुम खुश रहोगे भी, क्योंकि खुश रहने के एक नहीं अनेक कारण तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं।